Hello students, so today we will discuss Unit 1 that is benzene and its derivatives. सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। जो भी कंपाउंड्स कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और ये हाइड्रोकार्बन्स दो तरीके के होते हैं। दीज आर ऑफ टू टाइप्स, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स मतलब जो सिंपल चेन कंपाउंड्स होते हैं, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स मतलब जो साइक्लिक स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड होते हैं और कैरेक्टर वाइज एरोमेटिक होते हैं। दैट टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स। इनको एरोमेटिक कंपाउंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो ये एरोमेटिक वर्ड है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड अरोमा विच मीन्स फ्रेग्रेंस. We have studied only aliphatic compounds in which the carbon skeleton is made up of open chain of carbon atoms or rings as in cycloalkanes. Beside the aliphatic compound, these were known since very early days of history of organic chemistry, and a large number of compounds having distinct characteristic behavior. Then जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें एक स्पेशल तरीके की अरोमा होती है, फ्रेग्रेंस होती है, इसी वजह से उन्हें एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं. एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स में हम सबसे पहले पढ़ते हैं बेंजीन को. बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल मीन्स कोल तार एंड कोल गैस. बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स हमें जो पेट्रोलियम से मिलते हैं, कोल तार और कोल गैस, उसी में हमें एलिफेटिक कंपाउंड्स में मिलते हैं और उसी में हमें एरोमेटिक कंपाउंड्स में मिलते हैं, जैसे कि बेंजीन और उसके अलग अलग डेरिवेटिव्स. Benzene and all other aromatic hydrocarbons which are structurally related to benzene are now designated as arenes. बेंजीन और उससे रिलेटेड जो भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उनको एरीन्स बोलते हैं क्योंकि उनमें इन्स प्रेजेंट होती हैं, डबल बोन्स प्रेजेंट होते हैं बेंजीन में. और एरोमेटिक रिंग है, सॉरी एरोमेटिक कंपाउंड है, अरोमा है, तो उन दोनों को मिला के नाम दे दिया गया है arenes. A are from aroma and enes from the double bond of the ring. These are further subdivided into monocyclic, bicyclic and tricyclic arenes according to the number of 6 carbon benzene structural unit present in their molecules. जो बेंजीन्स हैं वो आगे मोनोसाइक्लिक, बाईसाइक्लिक और ट्राईसाइक्लिक 3 टाइप्स में डिवाइड की जाती है. और किसके अकॉर्डिंग होता है कि बेंजीन उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन्स एटम्स प्रेजेंट हैं रिंग में. जनरल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज एज गिवन. जो पहला वाला स्ट्रक्चर है उसमें हमें 3 डबल बोन दिखाए गए हैं जो कि ऑल्टरनेट पोजीशंस में हैं. 3 डबल बोन्स, 1, 2 एंड 3. तीनों डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट पोजीशन में है. हम इसको ये वाले स्ट्रक्चर में भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं जिसके अंदर एक राउंड शेप, एक गोला टाइप का बनाया हुआ है. ये किस लिए? क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड्स होते हैं वो एक ही जगह पर स्टेबल नहीं होते हैं, वो मूव करते रहते हैं, डिसलोकेट होते रहते हैं. इसीलिए हम इसको कोई एग्जैक्ट इसकी इन डबल बॉन्ड्स की पोजीशन नहीं है, इसीलिए हम इसको ऐसे राउंड शेप में भी लिख सकते हैं. ये हमारे जैसे हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमारे ऊपर बात है कि हम कार्बन की वैलेंसी को किस तरीके से मेंटेन करते हैं और किस तरीके से किस फॉर्म में हम डबल बॉन्ड लगाते हैं. सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो तीनों डबल बॉन्ड लगाने हैं वो हमें ऑल्टरनेट पोजीशंस में लगाने हैं, मीन्स एक छोड़कर दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड को लगाना है. सो ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये स्ट्रक्चर दी थी सबसे पहले अगस्ट केकुले ने. अगस्ट केकुले ने ही बताया था कि जो बेंजीन होता है वो एक हेक्सागन शेप में होता है. हेक्सागन मतलब जिसके 6 कॉर्नर्स होते हैं, उस टाइप का स्ट्रक्चर होता है. उसमें डबल बोन्स होते हैं जो कि अल्टरनेटिव पोजीशंस में होते हैं. इसके यूनिट के ए पार्ट में हमें यही पढ़ना है कि बेंजीन का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है और उसमें कितने कार्बन्स होते हैं, कितने हाइड्रोजन्स होते हैं, वो किस किस फॉर्म में अटैच्ड होते हैं एक दूसरे से.
नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन. The pure benzene was first isolated in 1825 by Michael Faraday. सबसे पहले जो बेंजीन को आइसोलेट किया था 1825 में माइकल फेराडे ने किया था. उसके बाद उन्होंने उसमें उसका वेपर डेंसिटी के बारे में बताया, उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में बताया कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो C6H6 होता है. इसके बाद 1865 में एक जर्मन केमिस्ट आए अगस्ट कैक्यूले. उन्होंने बताया कि बेंजीन जो है वो हेक्सागन की शेप में होती है, मतलब कि इसमें 6 कार्बन एटम्स होते हैं और वो एटम्स जो होते हैं एक दूसरे से सिंगल बोन एंड डबल बोन्स के थ्रू जुड़े होते हैं, जिनमें डबल बोन्स की पोजीशन जो होती है वो अल्टरनेट होती है और हर एक कार्बन के पास हाइड्रोजन एटम होता है. सबसे पहले जब माइकल फेराडे ने इसका फार्मूला प्रपोज किया, फार्मूला बताया C6H6, तो उसके बाद क्वेश्चन ये अराइज होता है कि C6H6 को तो हम नॉर्मल सिंपल चेन में भी बना सकते हैं. ज़रूरी थोड़ी नहीं है कि उसको हम साइक्लिक स्ट्रक्चर में बनाएं, इसको हम सिंपल चेन स्ट्रक्चर में भी बना सकते हैं. बहुत सारे जो फार्मूलाज आए या स्ट्रक्चर्स आए, लेकिन जो वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रक्चर था वो था अगस्ट कैक्यूले का, जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करने के बाद बताया कि जो बेंजीन होती है वो हेक्सागन शेप में होती है. The above cyclic structure of benzene containing 3 conjugated double bonds is frequently referred to as Kekulé formula. ये वाला फार्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं कि बेंजीन जो है उसमें 6 कार्बन एटम है, हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है और जो कार्बन्स हैं वो एक दूसरे से ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स के थ्रू जुड़े हुए हैं. इस स्ट्रक्चर को हम इस तरीके से भी बना सकते हैं जो ये सेकेंड वाला स्ट्रक्चर है, और बॉन्ड लाइन डायग्राम में भी बना सकते हैं. तीनों एक ही जैसे हैं, कोई सा भी डायग्राम आप बना सकते हैं, या फिर बीच में डबल बॉन्ड्स ना लगा के वाला जो हम साइन लगा देते हैं उसको भी हम लगा सकते हैं. वो क्या होता है, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ओके, नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला. अब हम इसके एविडेंसेस को पढ़ेंगे. एविडेंसेस की जनरल आउटलाइन पढ़ लेते हैं. एविडेंसेस में हमें पढ़ना है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला नंबर 1 जो कि है C6H6. फिर इसके बाद हमें पढ़ना है जो हमने क्वेश्चन अराइज किया था कि हम इसका एलिफेटिक स्ट्रक्चर क्यों नहीं बना लेते हैं C6H6 का, हमें क्यों ये एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स में हम इसको पढ़ रहे हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ रहे हैं. तो उसका आंसर ये है कि ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज अनटेनेबल और अनस्टेबल. जो बेंजीन की ओपन चेन स्ट्रक्चर है C6H6 की वो अनस्टेबल है, वो स्टेबलाइज नहीं हो पाती है, इसीलिए उसको वो जो स्टेबलाइज होती है वो रिंग शेप में या साइक्लिक स्ट्रक्चर में ही होती है. नेक्स्ट है एविडेंस इन द फेवर ऑफ रिंग फार्मूला. इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जो इसमें कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं, कितने हाइड्रोजन हैं, कितने डबल बॉन्ड्स हैं, और ये किस तरीके की, अगर हम इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें किस तरीके के कंपाउंड्स मिलते हैं, किस तरीके का प्रोडक्ट मिलता है. एंड इसके बाद हम इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे एंड देन हम इसका सिंथेटिक एविडेंस पढ़ेंगे.